जैसे आपने चोला की बात करी सिंदूर अर्पित करने की, तो वो जिस भक्त के जीवन में संकट हैं, तो वो चोला किस प्रकार से चढ़ाए, ये इस पर ये आप अपनी जो मनोकामना है उसके अनुसार चोला चढ़ाते हैं। जैसे कि अब आप कोई कष्ट में है, उस चीज़ में आप चढ़ा रहे हैं, तो आप अपने हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये कष्ट है, मैं इसके उपरांत आपको ये वो है पूजा है, मैं अपने श्रद्धानुसार आपको अपनी पूजा अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार वो अपना चोला में चढ़ा सकते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के मंदिर में क्यों आना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर में आप देखिए कि वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रभु हैं। इनमें क्या था कि ये जब जो राम जी के साथ थे, तब इन्होंने उन सब संकटों को वो निवारण किया था। इस दौरान इनमें और इनको वो भी वरदान भी है कि ये चारों युगों में रहेंगे। इनका कोई एक युग का नहीं रहा था, जिस दौरान इनमें इस चीज़ का प्रताप है कि ये चारों युगों के संकटों को ताड़ने के लिए आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। जो कि मुझे एक रास्ते में छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, और मैं यहाँ के पुजारी से जानना चाहूँगा कि जो हनुमान जी की शरण में जो भक्त होते हैं, सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, तो ये हमारे पुजारी जी क्या कहना चाहेंगे भक्तों के बारे में? कुछ नियम भी बताना चाहेंगे तो आप अवश्य करें। जय श्री राम भैया। आपके जो हनुमान जी की पूजा में है, एक तो विशेषता इसकी मंगलवार की दी जाती है, क्योंकि हनुमान जी जो मंगलकारी देव हैं, जिसमें आपकी पूजा के दौरान सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्लस कलयुग में इस समय आप सब जानते हैं कि किसी देव का प्रताप रहा, देवताओं का प्रताप रहा है, पर हनुमान जी को कहा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इनका प्रताप चारों युगों में है, जिसमें आपके चारों युग में प्रताप की वजह से इनकी मान्यता कलयुग में भी सबसे ज़्यादा है। और कलयुग के प्रभाव को के लिए भी हनुमान जी के सबसे वो रहे, चिरंजीवियों में एक आते हैं ये, जिसमें कलयुग में भी इनका काफ़ी वो रहेगा, प्रताप इनका काफ़ी है। तो इस चीज़ में और श्री राम जी के ये सेवक हैं, जिसके दौरान इनमें कोई ऐसा वो नहीं रहा था कि संकट में भक्तों को वाड़ने के लिए सबसे प्रथम हनुमान जी को आता है। हर उस पूजा में हनुमान जी का एक विशेष योगदान रहता है। इसमें जो आपको हर संकट से ताड़ने के लिए भी हनुमान जी वो होते हैं, सहायक होते हैं। जिसके दौरान आप जब इनकी पूजा करते हैं, इनकी शरण में आते हैं, इसमें आपका कल्याण है, कोई वो नहीं है। प्लस आपके पूजा और इसमें विशेषता इसकी है कि आपके सारे कष्टों को और इन चीज़ों को निवारण होता है। और हिंदू में होने के बाद भी ये आपको हनुमान जी की पूजा तो विशेष ही है कि करनी ही चाहिए। श्रीमान पुजारी जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई एक भक्तों को ऐसा उपाय बता दीजिए जो कि संकट हैं या कोई उनके जीवन में दुख है, तो कोई ऐसा एक उपाय बता दीजिए कि भक्तों का उद्धार हो। देखिए, जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसमें हनुमान जो पूजा है, हम सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, खासकर अपनी कुल देवियों को याद करते हैं, कुल देवताओं को याद करते हैं। पर हनुमान जी के शरण में जब कोई ऐसा वो होता है, तो हनुमान जी के शरण में सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, नित्य करें, या आप एक वो कीजिए, मंगलवार को कीजिए, जिसमें या तो हनुमान जी का चोला चढ़ा लीजिए, तो आप हनुमान जी को भोग लगा दीजिए, अपनी मनोकामना मांग लीजिए, अपनी जो गलतियां हुई हैं या कोई अपराध हुआ उसकी क्षमा मांग लीजिए, आपके कष्टों का निवारण वहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे आपने चोला की बात करी सिंदूर अर्पित करने की, तो वो जिस भक्त के जीवन में संकट हैं, तो वो चोला किस प्रकार से चढ़ाए, ये इस पर ये आप अपनी जो मनोकामना है उसके अनुसार चोला चढ़ाते हैं। जैसे कि अब आप कोई कष्ट में है, उस चीज़ में आप चढ़ा रहे हैं, तो आप अपने हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये कष्ट है, मैं इसके उपरांत आपको ये जो वो है पूजा है, मैं अपने श्रद्धानुसार आपको अपनी पूजा अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार वो अपना चोला उनमें चढ़ा सकते हैं हनुमान जी में। ये एक श्रृंगार के ऊपर है, कोई वो नहीं है। आपका एक भाव होता है कि आप भाव के द्वारा अपना पूजा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई अन्य उपाय हो तो कोई और? बाकी अन्य उपाय आपका ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, आप अपने घर में ही अपनी हनुमान जी की एक प्रतिमा बैठा के अपने एकांत में या पूजा कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड की पाठ कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल होगा।
हनुमान जी के मंदिर में क्यों आना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर में आप देखिए कि वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रभु हैं। इनमें क्या था कि ये जब जो राम जी के साथ थे तब इन्होंने उन सब संकटों को वो निवारण किया था। इस दौरान इनमें और इनको वो भी है, वरदान भी है कि ये चारों युगों में रहेंगे। इनका कोई एक युग का नहीं रहा था, जिस दौरान इनमें इस चीज़ का प्रताप है कि ये चारों युगों के संकटों को तारने के लिए आते हैं। ठीक है, ये हमारे पुजारी जी ने जो बताया, बहुत धन्यवाद। मैं फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।